तो मेंस की क्लास तो आपको पता है केवल रीजनिंग की ही ले रहे हैं और तो कोई ले नहीं रहे, सारे पैटर्न को समझ लें अच्छे से। अ शील्ड ओनली हेल्प्स व्हेन द एनिमी इज अदर साइड, इसी को बोलते हैं लिमिटलेस एफर्ट्स। निमिषा मैम की गिनती की 33 क्लासेस है, तो मैं अपना एनिमी खुद नहीं बनना चाहता, ध्यान रखना। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 51 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि हमने अपने 24 आवर्स को एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट कैसे निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आज का टाइम देख लो। आज हम लोग 7:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और आज दिन है 13 जून। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हमारा कल का स्टॉप वॉच है। जितना हमने कल टाइम दिया था इसको करते हैं रीसेट और आज की स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो आपको पता है कि डेली हम लोग कौशिक सर की क्वांट्स की क्लास ही लेते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत ही क्वांट से करता हूं। बट आज हम क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ मेरा प्रैक्टिस का बैकलॉग लगा हुआ है, तो आज केवल मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं क्लास नहीं लूंगा आज, ठीक है। आज क्वांट्स की बात करें तो सीन कुछ ऐसा है कि आज मैंने क्लास इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसका रीज़न था मेरा जो बैकलॉग बैकलॉग किस चीज़ का, प्रैक्टिस का। एक्चुअली क्लास तो मैं ले पा रहा था लेकिन प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई मैंने आज क्लास को स्किप करा और प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दी, और इसीलिए फिर मैंने आज क्वाड्रेटिक्स के जो 200 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ डाल रखी थी सर ने, उसको उठाया और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। और अगर आपको भी जैसे टॉपिक वाइज अगर चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, तो मैं ग्रुप में पिन कर देता हूँ। आप लोग बस इतना काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाओ और जाके ज्वाइन कर लो और 5 सेक्शन में जाके देख लेना, ठीक है। ऐसा टेंशन मत लेना कि फिर उसमें आप मतलब मैसेज डाल के परेशान हो। इससे बढ़िया एक काम करना, फाइल सेक्शन में जाके देख लेना, वहाँ पे नोट्स और क्वेश्चंस सब पड़े हुए हैं। अभी बस क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कौशिक सर जैसे ही क्लास ओवर करते हैं, जैसे ही अपना एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो ना उसके क्वेश्चंस देते हैं 100 150 कभी 400 450 ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ जो है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करोगे तो आपको दिक्कत होगी। दैट्स वाई मैं जो जो टॉपिक कंप्लीट करे थे उनकी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी आज। और इनको करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं लेके बैठ रहा हूँ करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का आपको पता है कि मैं वीडियो लेक्चर जो लेता हूँ वो कुश पांडे सर से लेता हूँ। तो इनका वीडियो लेक्चर लेते हैं और ये क्लास ऑलमोस्ट है तो वैसे 1 घंटा 30 मिनट की, बट अपन इसको कर देते हैं, पैकअप कर देते हैं इसका 50 से 55 मिनट में। क्योंकि रीज़न उसका ये है कि मैं कभी भी क्लास को ना ऐसा मतलब नॉर्मल मोड पे तो कभी नहीं देखता। हमेशा मैं तो, मुझे तो 2x बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है, तो 2x भी देखता हूँ, तो इसी से क्लास जो है कवर हो जाती है। और रही बात देखो करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि करंट अफेयर्स हमेशा हमेशा खुद से पीडीएफ से रिवीजन करो, और क्लास केवल इसलिए देखो जिससे आपको न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर एडिटोरियल लेना स्टार्ट किया, और एडिटोरियल हम अनुभव सर का लेते हैं, जो कि मतलब एकदम तूफान भाई। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि सर जिस तरीके से कराते हैं ना, वो थोड़ी सी वाइब आती है यार वैसी। क्योंकि सर एकदम बोरिंग तरीके से नहीं कराते, जब कराएंगे तो बोलते हुए चीज़ों को समझाते हुए तो बढ़िया। और बाकी अगर आज हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं तो देखो मैं थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आज का आर्टिकल एक्चुअल में जो एरोप्लेन हादसा हुआ था उसके ऊपर था, जो अहमदाबाद में हुआ है अभी। और वो जो हादसा इतना बड़ा हुआ है उसमें काफ़ी परिवारों ने अपने परिवारीजनों की जान गंवाई है, जिसके लिए हमें 2 मिनट का मौन उनके परिवार वालों के लिए ज़रूर रखना चाहिए, है ना। और बाकी आज का एडिटोरियल जैसे ही कंप्लीट करा उसके बाद फिर मैंने क्या करा था, मैंने एक बार पीडीएफ को 2 मिनट लेके उसको देख लिया था, और उसके बाद अब इस पीडीएफ को हम लोग नेक्स्ट डे रिवीजन करेंगे। क्या रिवीजन करेंगे वो अभी मैं क्या? आपको बताता हूँ कि अभी मैंने एडिटोरियल कंप्लीट करा है, उससे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। और आज का एडिटोरियल एक्चुअल में कल वाली घटना के ऊपर था। कल लिटरली बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। देखो, जिनकी फैमिली के लोग गए वही जानते हैं, कुछ कुछ परिवारों में तो ऐसा है पूरी की पूरी फैमिली ही चली गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग 2 मिनट का मौन केवल उनके लिए रखें जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखी इस संकट की घड़ी में डटे रहने की शक्ति दे। तो चलिए फिर अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निमिषा मैम की क्लास लेते हैं। और आज की क्लास की बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मैंने आपको बोला था पहले ही कि अपन वीक में 4 दिन बढ़िया से अपना परफेक्शन की क्लास लेंगे, एकदम क्वेश्चंस पर रगड़ा मारेंगे।
और 3 दिन हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन हम लोग भाई जो हमारी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। देखो यार, निमिषा मैम की गिनती की 33 क्लासेस है, उनको एक बार कर लेते हैं क्या जा रहा है। अब काफ़ी लोग बोलने को आ जाएंगे आपको कि अरे ग्रामर को करने की नहीं ज़रूरत है, ये देखो यार हर किसी का अपना अलग पैटर्न होता है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करने में क्या जा रहा है मेरे भाई, क्यों आप दूसरों के चक्कर में पड़े हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है ना। जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे रूल्स में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एरर्स नहीं बनेंगे उससे, तो कर लो एक बार, क्या दिक्कत है ना। तो चलो हम लोग क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निमिषा मैम की क्लास की। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि निमिषा मैम की क्लास का सिस्टम हमारा ऐसा हो रखा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्राइडे तक तो बढ़िया से लेते हैं भाई परफेक्शन की क्लास, जिससे क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है दबा के। और उसके बाद जो सैटरडे संडे बचता है उसमें क्या करते हैं, हम दो दो क्लासेस कवर करते हैं, जिससे क्या है कि ग्रामर भी जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, गिनती की 33 तो क्लासेस है, तो अगर इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो क्यों ना करा जाए। क्योंकि देखो यार, इंग्लिश में मैं बताता हूँ, एक्यूरेसी जब नहीं आती जब आप तुक्का लगाते हैं, समझ रहे हो। अभी बस ग्रामर की क्लास कंप्लीट करी है निमिषा मैम से, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास कोई भी, अरे नहीं यार, कोई भी क्लास कैसे, अभी सुपर मॉक देंगे ना एक, सुपर मॉक से कॉन्फिडेंस आता है भाई क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़िया होता है। तो अनुभव सर का एक सुपर मॉक की और क्लास ले लेते हैं यार, 50 मिनट की क्लास है, कितनी देर लगेगी, ठीक है। तब तक ऑलमोस्ट बच जाएंगे, एक मिनट, तब तक ऑलमोस्ट बच जाएंगे 12:30। और हाँ, इतने में फिर वो 30 मिनट का एक ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बारी है अनुभव सर का सुपर मॉक लेने की। और इस सुपर मॉक की एक खास बात है कि यार क्या होता है, जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो कभी कभार जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप ऐसे वीडियो देख लिया करो। और ज़रूरी नहीं है इसको लाइव देखो, इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको देखने से क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आपको ना, जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे होता है। क्योंकि देखो आपको पता है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक जो आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चंस पे नहीं लगाओगे और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि इस तरीके के मॉक वगैरह मतलब अपना देते रहो, जिससे क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। अभी बस सुपर मॉक कंप्लीट करा है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, तो सुनना मेरी बात को। यार आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, आपको लगता नहीं है कि जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है उसके बाद डेली एक ही पैटर्न फॉलो होता है, देखते होगे ना कि आज मैंने कौशिक सर की क्लास ली, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, डेली पैटर्न फॉलो होता है ना। इसी को बोलते हैं लिमिटलेस एफर्ट्स, और ये आपको डेली देने पड़ेंगे, ठीक है। डेली करना पड़ेगा, डेली उसी पावर से उठना पड़ेगा, डेली वही करना पड़ेगा। एक चिपका लो सामने, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मतलब है डेली रीस्टार्ट करना है, डेली पढ़ना है, डेली वही करना है भाई। और यही डेली करते रहना है, जब तक जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, डेली यही करते रहना है। और तुम कर लोगे, डेफिनेटली तुम कर लोगे भाई। बस ये फ्लो, ये जो एरा है, ये जो एफर्ट्स हैं, ये नहीं टूटने चाहिए। बस डेली वही करो, उठाओ वही करो, उठाओ वही करो, डेली। आखिरकार एक बात बताओ ना, सफलता आ कहाँ से रही है? कंसिस्टेंसी, डेली एक ही काम को करने से, डेली उसी काम को करने से। और एट द एंड मैं आपको इससे केवल एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि भाई मेहनत सच में बहुत करनी पड़ेगी। अगर लाइफ में कुछ चाहिए जो कि आपको ऐसा एहसास दिलाए कि हाँ यार, मतलब कुछ तो करा है हमने, तो वो मान लो, वो मेहनत का, वो आपकी पूरी लाइफ का, जो आप जितना भी समझो, आप 60 साल 65 साल, जितना भी लाइफ का जो सबसे मेहनत का पार्ट है वो ये है। और इसको कर लो मेरे भाई, सेट है सारा मामला। बस यही आपको समझाना था। और अब मैं एक 30 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और उसके बाद फिर जो है रीजनिंग लेके बैठूंगा, जिसमें मैं अपनी पहले अब टू डू लिस्ट कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद फिर जो है क्वांट्स की जो टू डू लिस्ट बनाई है उसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और ये स्टार्ट होगा अपना 1:30 बजे से, क्योंकि अपने को बज गए एक ये करते करते, ठीक है। अभी पावर नैप लेके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ, समय हो रहा है हमारा नहीं यार 1:40 हो गया भाई, सॉरी। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, रीजनिंग उठाते हैं, उसकी टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर क्वांट्स लेके बैठेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। और रीजनिंग में अभी सीन ऐसा चल रहा है कि मैंने आपको बता रखा था कि मैं एक तो चेकलिस्ट लगाता हूँ और एक रैंक फाइल लगा के उसके बाद फिर कुछ पजल्स के क्वेश्चंस लगा लेता हूँ। यही सेम सीन मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि देखो मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो है ना, वो तो चेकलिस्ट और रैंक फाइल में इतने हो जाते हैं कि उन्हें तो एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है नहीं, बट पजल्स लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि देखो यार, पजल्स में अगर आप चाहते हो स्पीड बने, अगर आपकी स्पीड बढ़िया आए, तो देखो यार उसके लिए तो मैं आपको सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगा कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी बढ़िया आपकी स्पीड बनती जाएगी। और यही एक मूल मंत्र है, समझ लो आप। अभी जस्ट मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ कि
अभी वो मेरे सामने आ गया था, उस पे लिखा हुआ था कि एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कि अ शील्ड ओनली हेल्प्स व्हेन द एनिमी इज अदर साइड। मतलब कि जो शील्ड होती है वो तभी तक आपको सपोर्ट कर सकती है, आपको बचा सकती है जब तक एनिमी सामने से होगा। अगर आप अपने एनिमी खुद हैं तो वो शील्ड भी आपका कुछ नहीं बचा सकती। पता है कैसे? मन तो मेरा बहुत था इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं छोटी सी, पर इतना समय नहीं मिल पाया, वरना मैं बनाता ज़रूर। कि पता है, सुबह हमने चिपकाया नोट कि आज इतना इतना टू डू लिस्ट करूँगा, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन चलाने लगे, लैपटॉप में कुछ करने लगे। होश ही नहीं रहा कि हमें वो टू डू लिस्ट भी कंप्लीट करनी है शाम तक। अरे यार, आधी टू डू लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाई आज। दुश्मन कौन था? दुश्मन तुम खुद थे। जब फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो दुश्मन तुम खुद थे। मतलब वो शील्ड जब तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है जब तक सामने से कोई दुश्मन आ रहा हो। अगर अपने दुश्मन जिस दिन तुम खुद बन गए, उस दिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लिटरली भाई, मतलब क्या थॉट है। तो चलो, अब मैं क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठता हूँ, ठीक है। अब बारी है क्वांट्स की चेकलिस्ट लगाने की, क्योंकि देखो जो सुबह मैंने जो करा था वो तो एक्चुअली हमने केवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन करे थे, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक का टॉपिक चल रहा है तो मैंने उसके क्वेश्चंस करे थे। बट अब बारी है अपने चेकलिस्ट लगाने की, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस को भी तो करना ज़रूरी है ना, और डीआई भी करना ज़रूरी है। इसलिए चेकलिस्ट की बात करी जाए तो यार मेरे को ना ज़्यादा सफिशिएंट तो वो येस ऑफिसर वाली लग रही है, जो टारगेटेड बैच है ना। उसमें क्या सोचो यार, अगर 450 में आपको अगर तीनों सब्जेक्ट, तीनों क्यों चारों सब्जेक्ट है, जीए के भी तो उसमें आते हैं डेली टारगेट, तो अगर वो मिल रहा है तो वो बेस्ट है। यहीं आप अगर अड्डा की रैंक फाइल की बात करोगे तो यार अकेली रैंक फाइल ही आपकी 350 रुपये की है। तो अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये येस ऑफिसर वाली जो चेकलिस्ट है वो ज़्यादा बेटर है, और कंटेंट भी अच्छा है। तो मैं तो उसी से ही लगाता हूँ। और अभी मैंने रीजनिंग की बात करी जाए तो अपन ने जो है मिसलेनियस और पजल्स जो थे वो तो हमने चेकलिस्ट और रैंक फाइल से निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने रैंक फाइल से जो पजल्स स्पेशल था उसमें से भी आज तो केवल 2 ही पजल कर पाए थे। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा 6 बजे तक ये सारा कुछ ओवर हो पाता है। हम अपना आराम से चिल करते हुए सारा करते हैं। जो हमारी टू डू लिस्ट है क्वांट्स की और रीजनिंग की, इन दोनों को, और इंग्लिश में भी अभी तो फिलहाल मैं निमिषा मैम की पीडीएफ भी करने लगा हूँ, डेली पीडीएफ जो है वो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये कंप्लीट हुआ है और 6:30 बज रहे हैं। अब फटाफट से मैं पूजा करता हूँ, कुछ खाता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से अब कर लेते हैं पूजा, और उसके बाद फिर अपन लोग खा के खाना और फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। भाई अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ, और अब हमारा जो टारगेट है ना, वो हमारा टारगेट ये है कि 30 मिनट एक काम करते हैं, जनरल अवेयरनेस को दे देते हैं, और उसके बाद फिर, रुको 1 मिनट, हाँ, फिर मैं आज मेंस की क्लास लेता हूँ, ठीक है। और मेंस की क्लास का भी सीन ऐसा है कि हम लोग रीजनिंग की ही लेंगे मेंस की क्लास। तो मेंस की क्लास तो आपको पता है केवल रीजनिंग की ही ले रहे हैं, और तो कोई ले नहीं रहे, सारे पैटर्न को समझ लें अच्छे से। और उसके बाद सीए और वोकैब का रिवीजन करूँगा, क्योंकि आज सुबह नहीं कर पाया था, ठीक है। और रिवीजन करने के बाद फिर इस व्लॉग को एंड कर देंगे। अब मैं आपको शाम का सीन बताता हूँ। एक्चुअल में आज सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि वैसे तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक काम करूँगा कि वोकैब और करंट अफेयर्स डेली सुबह रिवाइज मारूंगा, लेकिन आज क्या हुआ, आज वो हो गए मुझसे स्किप। तो फिर मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, स्किप हो गए कोई दिक्कत नहीं है, अपन शाम को कर लेते हैं वो काम, क्योंकि जब जो छूट गया तो ऐसा थोड़ी कि उसको बिल्कुल छोड़ के एकदम कह देंगे हट भाई दूर हट जा मेरे से, अब नहीं कर रहा मैं ऐसे। तो ऐसा नहीं है। तो मैंने शाम को लैपटॉप खोला और सबसे पहले जो है जो अपना वोकैब और करंट अफेयर्स था उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करा। और सुनो, रिवीजन तो होगा, लेकिन उसके बीच में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखो, जो मैंने जीए के नोट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था ना, तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप पे वो नोट्स डाल रखे हैं, और हिंदी इंग्लिश वो दोनों में ही अवेलेबल है। तो प्लीज़ एक काम करना, अब तुम लोग जैसे जब वो टेलीग्राम ज्वाइन करो ना तो ऊपर ना उसमें देख लेना, वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, और पिन कर रखे हैं मैंने मैसेज, ठीक है। तो अब नोट्स वगैरह उस पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी ऊपर पिन कर रखे हैं, तो वहाँ से देख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ कि रिवीजन करने के बाद फिर मैंने एक मीन्स की क्लास ली थी, और मीन्स की क्लास हम लोग रीजनिंग की ले रहे हैं। और रीजनिंग का फैकल्टी जो है, देखो भाई, मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो सौरभ सिंह सर से ही कर रहा हूँ, क्योंकि यार अब मैं फैकल्टीज़ तो चेंज करने नहीं बैठूंगा ना, क्योंकि रीजनिंग में इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है मेरे को। बाकी जो है अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो ना तो आप किसी से भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। यूट्यूब पे हैं भाई बंदे जो मेंस करा रहे हैं और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप समय देख रहे हो, 11:23 हो रहे हैं, और यार आज की स्टॉप वॉच नहीं दिखा सकता। एक्चुअल में आज मेरे साथ हो गया था थोड़ा सा कांड। अब ह्यूमन बॉडी है, एरर तो हो ही सकता है। तो एक्चुअली में सीन ऐसा हुआ कि मैं स्टॉप वॉच दोपहर में जब मैं गया था ना, अ, अरे यार, जब क्या करने गया था,
पावर नैप लेने। बताओ, ये वर्ड मेरी ज़ुबान पे था और मैं इतनी देर से बोल नहीं पा रहा था। पावर नैप लेने गया था और तो मैं बंद कर गया था, उसके बाद मैं ऑन करना भूल गया। चलो कोई नहीं, मैं आपको आज की टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, आज है 13 जून और आज की टू डू लिस्ट कुछ ऐसी है। क्वांट्स की पेड क्लास कौशिक सर से जो हमने नहीं ली थी, हमने मार्क लगा रखा है। हमने केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। डेली सीए करते ही हैं, एडिटोरियल भी किया था। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास करी थी आज। एक सुपर मॉक दिया था। क्वांट्स में अपना एक चेकलिस्ट और कुछ क्वेश्चंस और लगाए थे। रीजनिंग में सेम एक चेकलिस्ट, एक रैंक फाइल, इतना डन हो जाता है। 5 पजल की जगह आज केवल 2 ही पजल लगा पाए। और अब मैं आपको बताता हूँ, आजा 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 नीचे आजा भाई। सीए और वोकैब का रिवीजन करा था हमने, मेंस की क्लास रीजनिंग की ली थी, ठीक है। ये रही आज की टू डू लिस्ट। समझ गए? तो मैं अपना एनिमी खुद नहीं बनना चाहता, ध्यान रखना। और तुम भी नहीं बनना चाहते हो तो वो जो मैंने कोड बताया था उसको ध्यान रखना। और बाकी तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।